जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूं पैरामिलिट्री की सैलरी के बारे में। अलग अलग पैरामिलिट्री में कितनी सैलरी मिलती है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, एनआईए। एनआईए तो पैरामिलिट्री में नहीं आती है, एनआईए के बारे में चलिए जाने दीजिए। जितनी भी पैरामिलिट्री है अलग अलग में, सब में अलग अलग सैलरी मिलती है, वो भी जान लीजिए कितनी कितनी सैलरी मिलती है। और सब किस पैरामीटर में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, किस पैरामीटर में। काफ़ी बंदों के दिमाग, सभी बंदों के दिमाग में डाउट होता है किस पैरामीटर में। सोचते तो कभी ना कभी होगे ये ज़रूर कि किस पैरामीटर में किसमें सबसे ज़्यादा सैलरी, कोई ना कोई बताता होगा इस पैरामीटर में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा बगैर स्किप किए हुए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले नंबर तो ये जान लीजिए कि पैरामिलिट्री जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं, अगर आप सिपाही रैंक से भर्ती होते, सिपाही रैंक बोले तो एसएससी जीडी के थ्रू, मतलब जितनी सिपाही रैंक की, जैसे ट्रेडमैन की एक सिपाही में ही आता है, तो उसकी भी बेसिक पे बोले तो एक बेसिक पे होता है 21,700 से शुरू होता है। सभी का बेसिक पे 21,700 शुरू, चाहे आर्मी हो, चाहे आप आर्मी में जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल, सभी का शुरू 21,700 से ही होता है। तो अगर यूपी पुलिस में ही हो तो बेसिक पे 21,700 से ही शुरू होता है। तो बेसिक पे लगभग सभी में सेम होता है, चाहे यूपी पुलिस के सिपाही हो, चाहे पैरामिलिट्री का सिपाही हो। यूपी पुलिस को छोड़ दीजिए, यूपी पुलिस में अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, और पैरामिलिट्री में, मिलिट्री में अलाउंसेस मिलते हैं, इसीलिए सैलरी ऊपर भग जाती है, इनसे ज़्यादा हो जाती है। तो कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं और किस पैरामिलिट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है? तो सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री, जो भी पैरामिलिट्री में जितनी पैरामिलिट्री है, सब में जितना अर्धसैनिक बल है, सब में तो लगभग सेम सैलरी है, सब में लगभग सेम सैलरी है। लेकिन सर किसी न किसी में तो ज़्यादा सैलरी मिलती है। सिर्फ इस बात का अंतर पड़ता है कि किस लोकेशन में हो आप। लोकेशन बोले तो किस जगह पे आप ड्यूटी कर रहे हो, कैसी कितनी हार्ड ड्यूटी है आपकी, बॉर्डर ड्यूटी है, या आप आईबी की ड्यूटी कर रहे हो, या आप लाइन ऑफ कंट्रोल में हो, पीओके में हो, तो उसी आप हाई एलटी में हो, या आप पैंगोंग लेक की तरफ हो, उसी के हिसाब से आपको। और आप पीस में हो, पीस में अगर आप, जैसे आपके आसपास सीआईएसएफ, आईटीबीपी का सेंटर देखने को मिल जाएगा, लेकिन बीएसएफ का नहीं मिलेगा। बीएसएफ का सेंटर अधिकतर बॉर्डर पे ही रहता है। यूनिटें जितनी बीएसएफ की हैं सब अधिकतर बॉर्डर पे ही डिप्लॉय है। लगभग दिल्ली के आसपास जो कुछ यूनिटें हैं जो रिजर्व हैं, जो ड्यूटी करती हैं, रिजर्व हैं जो ड्यूटी वीआईपी ड्यूटी करती हैं। कुछ यूनिटें हैं, 3 से 4 यूनिटें हैं जो वीआईपी ड्यूटी करती है दिल्ली में। नहीं तो आपको किसी राज्य में, यूपी में तो आपको देखने को नहीं मिलेगी बीएसएफ। अधिकतर राजस्थान में बीएसएफ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए, बॉर्डर बेल्ट में। क्योंकि मैं बीएसएफ में हूँ, इसीलिए इतनी जानकारी आपको दे रहा हूँ, इतनी जानकारी आपको इनफ होगी। और जैसे बीएसएफ की बॉर्डर ड्यूटी है, बॉर्डर पे आपको 7,500 अलाउंस मिलता है। बॉर्डर जितने बॉर्डर हैं, जैसे बंगाल बॉर्डर हुआ और पाक बॉर्डर हुआ। पाक बॉर्डर बोले तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब गुजरात, ये 3 राज्यों में लगभग सेम अलाउंसेस हैं। कुछ गुजरात में एक्स्ट्रा मिलते हैं, कुछ कंच के भुज में कुछ ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं, 27-2800 ज़्यादा मिलते हैं। ओटीएच करके देता है, अदर अलाउंस करके देता है, और 7,500 ही है। उसके बाद आप जिस पैरामिलिट्री में, जैसे बीएसएफ अधिकतर ये राजस्थान में है, तो इसमें लगभग आपका 7,500 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। आप जितनी नौकरी करोगे, जितनी भी नौकरी करोगे, आपका 7,500 अलाउंस आपके साथ लगा रहेगा। अगर आप बीएसएफ में रहते हुए, ऐसा नहीं है, एएनओ में भी जाती है यूनिट, उसके बाद कश्मीर में भी जाती है, हाई एलटी पे भी जाती है, तब अलाउंसेस बढ़ते हैं। अब ये जान लीजिए, आपको ये जानने की आवश्यकता ज़्यादा है कि कौन सी पैरामिलिट्री अधिकतर कश्मीर में ही रहती है, कौन सी पैरामिलिट्री अधिकतर कश्मीर एएनओ में रहती है। आपका पैसा कब बनता है ज़्यादा, एएनओ में रहते हुए और कश्मीर में रहते हुए आपका पैसा ज़्यादा, आपकी सैलरी ज़्यादा बनती है। तो कौन सी ऐसी पैरामिलिट्री है जो कश्मीर में रहती है, एएनओ में रहती है, ये आपको जानने की आवश्यकता है। आपको वही बताने आया हूँ। अगर आपको एक पैरामिलिट्री में, अगर आपका एक एडवेंचरस लाइफ जीनी है, मतलब आपको ऑपरेशन करने हैं, आपको फायर ज़्यादा करना है, गोलियाँ चलानी है, तो आप सीआरपीएफ में आइए। सीआरपीएफ एक ऐसी पैरामिलिट्री, और
मान लीजिए आपको सीआरपीएफ आने के बाद आपको मान लो मौका नहीं मिलता है, तो आप कोबरा में जाके अपना और सपना फायर करने का पूरा कर सकते हैं। उसमें और मौका दिया जाता है, उसमें और सारे बहुत ऑपरेशन करती है, तो आपको उसमें ज़रूर फायर करने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ वगैरह, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर कोबरा ही है, तो आपको मौका मिलेगा। और एक पैरामिलिट्री है जिसमें और ज़्यादा सैलरी मिलती है, जैसे है आईटीबीपी में सैलरी ठीक ठाक मिलती है, अलाउंसेस अच्छे खासे अलाउंस मिल जाते हैं आईटीबीपी में, क्योंकि ये अधिकतर पैंगोंग लेक की तरफ रहती है, चीन बॉर्डर पे। चीन बॉर्डर पे आईटीबीपी है। चीन बॉर्डर पे आईटीबीपी का मतलब है कि वहाँ अलाउंस 25-25, 30-30 हज़ार कहीं अलाउंस है। पैंगोंग लेक की तरफ, चांगला ओंगला की तरफ वहाँ ज़्यादा अलाउंस है। तो आईटीबीपी में भी ठीक ठाक अलाउंस है, क्यों? लेकिन आईटीबीपी में ऐसा है कि 3 साल 2.5 साल आपको छोड़ेगा उधर और ला के टेक देगा पीस में कुछ दिन के लिए। 3 साल 2.5 साल के लिए लगातार आपकी ड्यूटी, बॉर्डर ड्यूटी नहीं रहती है। इसीलिए आप मतलब जैसे आपकी मान लीजिए सैलरी 40,000 नॉर्मल है, अलाउंस लगने के बाद 25,000, 65-70 हज़ार पहुँच जाएगी। 2.5-3 साल कमाओगे, फिर आके वहीं 42-45 हज़ार, 1-2 इंक्रीमेंट लग जाएगा वहीं में, 42-45 हज़ार के आसपास रह जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में आपको अलाउंसेज ही मिलेंगे, लेकिन एक बीएसएफ ऐसी पैरामिलिट्री है जिसमें 7,500 अलाउंस ज़िंदगी भर आपको मिलेगा, ज़िंदगी भर आपको मिलेगा, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो 2 पैरामिलिट्री में आ सकते हो, एक सीआरपीएफ में आ सकते हो, एक आईटीबीपी में जा सकते हो। और तो जैसे असम राइफल भी है, असम राइफल में भी अलाउंस मिलते हैं, ऐसा नहीं अलाउंस नहीं मिलते हैं। 12-12, 15-15 हज़ार अलाउंस है, इससे ज़्यादा अलाउंस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अधिकतर रहती है 12-12, 15-15 हज़ार अलाउंस है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप हो तो आपकी सैलरी 50 क्रॉस कर जाएगी, 50 क्रॉस कर जाएगी। पैरामिलिट्री में शुरू में ही हो तो 50 क्रॉस कर जाएगी, 50,000 क्रॉस कर जाएगी। और सबसे कम सैलरी आपको देखने को मिलेगी सीआईएसएफ में, सीआईएसएफ और एसएसबी में सबसे कम सैलरी। लेकिन आपको नॉर्मल एरिया मिलेगा, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हो। ये बीएसएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, सीआरपीएफ हुआ, इसमें फैमिली सुविधा कम मिलती है, कम आपको मिलेगी, एक टाइम पीरियड के लिए मिलेगी, और उसके बाद फिर आप हाई एलटी या बॉर्डर पे चले जाओगे, फिर आपका खेला ख़त्म हो जाएगा, आप फिर अपने घर पे फैमिली छोड़ सकते हो। लेकिन सीआईएसएफ और एसएसबी ऐसी पैरामिलिट्री है कि आप ज़िंदगी भर अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हो। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पैरामिलिट्री ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा जानकारी के लिए आप पैरामिलिट्री ज्वाइन कर सकते हो और दबा के तैयारी करो। अभी आपके पास मौका होगा, हमारी तरह ऐसे आ जाओगे, जैसे अभी मैं हूँ, हमारी तरह आ जाओगे तो आपको अच्छी खासी जानकारी पैरामिलिट्री हो जाएगी। छोटी मोटी जानकारी रखिए, जैसे अभी पूरी बातें यूट्यूब पे आके नहीं बता सकता, जितनी चीज़ें हैं हर एक चीज़ें यूट्यूब पे बताना वाजिब नहीं होता है, कुछ अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं। और तो जो फोर्स पर्सन है उनको तो सोशल मीडिया लागू भी नहीं है, तो चोरी चुपके वीडियो बनाते हैं अपना। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती है, और एक लाइक भी कर देना। लाइक करने से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लाइक कोई तो आते नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।